हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एंड कोडर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th आईसीएससी का चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जितने भी स्ट्रक्चर हमारे बॉडी में बने हुए हैं या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो भी स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं वो सब के सब कौन फॉर्म करता है? सेल्स फॉर्म करती हैं। इसी तरह जितने भी फंक्शंस होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो सब के सब कौन हेल्प कराता है? वो सब के सब सेल्स जो हैं कराने में हेल्प करते हैं। ओके, जो है नेक्स्ट पॉइंटर है हमारा कि सेल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि जितने भी हमारे बॉडी में कोई भी ऑर्गेन है, बॉडी में कुछ भी हमारा कोई भी छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा ऑर्गेन सब के सब किसका बना हुआ है? सेल का बना हुआ है। अभी मैंने आपको बताया। इसीलिए स्मॉलेस्ट पार्ट, सबसे छोटा हिस्सा किसी भी लिविंग बीइंग का कौन हो गया? सेल होते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट है कि सेल्स आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अब इसका क्या मतलब है? सबसे पहले आ जाते हैं इस डायग्राम में। ये जो फ्लो डायग्राम बना हुआ है, देखिए क्या होता है। एक सेल रहती है, कोई भी सेल है ना, सेल रहती है। जब सेल का ग्रुप आ जाता है, जब सेल्स जो होती हैं ग्रुप में आ जाती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं टिश्यूज़। टिश्यूज़ से कॉन्स्टिट्यूट होता है ऑर्गेन, और ऑर्गेन से कॉन्स्टिट्यूट होता है ऑर्गेन सिस्टम, और ऑर्गेन सिस्टम से बनता है एक ऑर्गेनिज्म यानी कि कोई लिविंग बीइंग। तो अभी आपको ये दोनों पॉइंट्स तो क्लियर हो गए होंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या हो गया उस किसी भी ऑर्गेनिज्म का? सेल। स्ट्रक्चरल यूनिट सेल। ठीक है। अब यहाँ से आता है केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। कोई भी सेल होती है ना, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की केपेबल होती है। इंडिपेंडेंट मतलब कि वो अपने हिसाब से, वो अपने अकॉर्डिंगली रह सकती है। उसको किसी और भी किसी भी चीज़ की नीड नहीं है। एग्जिस्ट करने के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। जैसे अभी आप लोग क्यों पढ़ाई कर रहे हो? अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो ताकि आप फ्यूचर में इंडिपेंडेंट हो सको, अकेले इंडिपेंडेंट हो सको। आपको फाइनेंशियली कोई भी नीड नहीं हो किसी की, राइट? तो इसी तरह सेल को भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होने की पूरी भाई राइट है ना। तो यहाँ पे इसको वो राइट मिली हुई है। एक अकेला सेल आराम से जीवित रह सकता है, आराम से ज़िंदा रह सकता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होते हैं एक सेल के बने हुए होते हैं, और वो आराम से हमारे एनवायरनमेंट में आप देखते हो कि रह पाते हैं, राइट? तो कोई भी सेल होता है, एक अकेला सेल भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के काबिल होता है। देन नेक्स्ट आता है कि सेल्स आर एबल टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ बॉडी। अभी हम लोग ने जाना कि सेल आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोई भी फंक्शन हो रहा होता है हमारे बॉडी में, वो सब के सब सेल्स की मदद से हो रहा होता है। तो ये पॉइंट तो बहुत ईजी है कि सारे फंक्शंस जो है सेल कराने में एबल होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है पॉइंटर कि सेल इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल्स क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं लाइफ की। देखिए जैसे कि एक वॉल है, वॉल को हमें बनाना है तो हमें ब्रिक्स की ज़रूरत होती है। ब्रिक्स जब यहाँ पे क्या किस तरीके का रोल निभा रहे होते हैं? ब्रिक्स जो है ब्लॉक का रोल निभा रहे होते हैं। ये क्या होता है? ऐसे हमने ब्रिक्स हम लोग रखते जाते हैं तो एक वॉल कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है ना। वैसे ही क्या होता है, जब सेल्स जो हैं, एक सेल रहती है, दूसरी सेल आई, तीसरी सेल आई, इसकी मदद से क्या बनते हैं? टिश्यूज़ बन गए। फिर टिश्यूज़ से मैंने अभी बताया कि ऑर्गेन बन गए, ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम, देन ऑर्गेन सिस्टम से एक पूरा ऑर्गेनिज्म यानी कि एक लिविंग बीइंग बन गया। तो सेल क्या हुई? बिल्डिंग ब्लॉक हो गई लाइफ की। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? सेल। ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। देन अब हम लोग जानते हैं कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक है। तो जब इन्वेंशन हुआ माइक्रोस्कोप का, उसकी मदद से हमें सेल की डिस्कवरी में, जब इन्वेंशन हुआ माइक्रोस्कोप का तो हमें उसकी मदद से सेल की डिस्कवरी ईजिली हम लोग कर पाएँ। अब सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर करा? उनका नाम है एंटन वैन ल्यूवेनहोक। इसके पीछे की स्टोरी जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए उन्होंने क्या करा, अपने खुद के सिंपल माइक्रोस्कोप में, इन हिज ओन सिंपल माइक्रोस्कोप, उन्होंने क्या करा? सेल्स को ऑब्जर्व किया था। अब वो कैसे ऑब्जर्व किया? तो देखिए उन्होंने क्या करा, रेन वाटर होता है ना, तो रेन वाटर को उन्होंने कलेक्ट करा। रेन वाटर को उन्होंने कलेक्ट करा और सिंपल माइक्रोस्कोप के अपने
सिंपल माइक्रोस्कोप में उन्होंने ऑब्जर्व करा, तो उन्होंने देखा कि कुछ माइन्यूट से ना ऑर्गेनिज्म, जिनको हम लोग कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उन्होंने ऑब्जर्व करें। उनको उन्होंने क्या बोला? एनिमलक्यूल्स, जबकि वो सेल्स थे। बट जो ट्विस्ट यही है कि उन्होंने उसका जो है नाम, उन सेल्स का नाम क्या दिया? एनिमलक्यूल्स दिया। तो जो बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया क्या होते हैं? सेल्स ही तो होते हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो सेल्स का बना हुआ होता है, तो बैक्टीरिया क्या होते हैं? सिंगल सेल ही तो होते हैं ना। तो बैक्टीरिया को उन्होंने देखा, बट उन्होंने सेल्स नाम नहीं दिया बैक्टीरिया को, उन्होंने क्या नाम दिया? एनिमलक्यूल्स। तो फिर सेल नाम किसने दिया? सेल नाम दिया हमारे दूसरे साइंटिस्ट ने, रॉबर्ट हुक जिनका नाम है। रॉबर्ट हुक ने देखा अपने खुद के कंपाउंड माइक्रोस्कोप ने, उन्होंने ऑब्जर्व की थी थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। अब ये कॉर्क क्या होता है? कॉर्क होता है छाल, जो पेड़ का छाल नहीं होता है, ब्राउन जो कलर होता है पेड़ का जो ब्राउन वाला पार्ट होता है ना, उससे उन्होंने एक पार्ट कट करा, थिन स्लाइस कट करी, और उन्होंने अपने एक खुद के कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करा उस छाल को, उस कॉर्क को। ठीक है, तो उन्होंने जब ऑब्जर्व कर, उन्होंने इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर देखा। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, हनी कोम, तो उन्होंने उस टाइप का छत्ते जैसा एक जो है स्ट्रक्चर देखा, ये आप देख सकते हैं। और जैसे छत्ते में कंपार्टमेंट्स होते हैं ना, वैसे ही इसमें भी कंपार्टमेंट्स थे, हनी कोम लाइक कंपार्टमेंट्स उन्होंने ऑब्जर्व करे। इन्हीं कंपार्टमेंट्स को इन्होंने नाम दिया सेल। तो इस तरीके से सेल की डिस्कवरी हो पाई है। उन्होंने देखा कि जो कॉर्क है ना, कॉर्क किसका बना हुआ है? छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स का। तो सेल्स का ही तो बना हुआ होता है, कोई भी चीज़ सेल की बनी हुई होती है। तो इन कंपार्टमेंट्स का नाम इन्होंने सेल रखा। तो फाइनली अब हमें पता चला कि रॉबर्ट हुक ने जो है सेल वर्ड को कॉइन करा था। और सेल वर्ड आता कहाँ से? ये एक लैटिन वर्ड से आता है जिसका नाम है सेला, यानी कि हॉलो स्पेस। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई और सेल होती क्या है। अब हम लोग जानेंगे सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको ध्यान रखना होगा इसके बारे में अच्छे से। सेल थ्योरी में आते हैं मेनली 3 पॉइंटर्स। सबसे पहले आता है सेल थ्योरी में एमजे स्क्लाइटन ने प्लांट्स के रिगार्डिंग बताया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो एक या फिर एक से ज़्यादा सेल्स के बने हुए होते हैं। ऐसे ही एनिमल्स के रिगार्डिंग थियोडोर श्वैन ने बताया था 1839 में कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो एक या फिर एक से ज़्यादा सेल्स के बने हुए होते हैं। तो प्लांट्स के बारे में एमजे स्क्लाइटन ने बताया 1838 में प्लांट्स के बारे में बताया। और 1839 में थियोडोर श्वैन ने बताया कि क्या होते हैं? एक या एक से ज़्यादा सेल्स की बने हुए होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स रेस्पेक्टिवली, राइट। तो ये चीज़ हुई सेल थ्योरी। ये सेल थ्योरी में एक पॉइंटर रखा गया। उसके बाद में इसके साथ एक और पॉइंटर रखा गया सेल थ्योरी में कि सेल जो होती हैं वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती हैं। तो हमारी सेल थ्योरी में ये 2 पॉइंटर्स थे। बट बाद में 1858 में एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि जितनी भी जो सेल्स होती हैं ना, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही आती हैं। यानी कि सेल्स कहाँ से आ रही हैं? जो पहले जो एग्जिस्ट कर रही है सेल, उसके थ्रू नई सेल्स का जन्म होता है। ये जो था ना, ये सेल थ्योरी में हमारी जो सेल थ्योरी थी ना, ये 2 पॉइंट की, इसमें जो है बाद में एक एडिशन हुआ था इस पॉइंट का, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इस पॉइंट का एडिशन हुआ था लेटर इन 1858 हमारे सेल थ्योरी में, ठीक है। तो न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, इसको लैटिन में क्या बोलते हैं? इसको लैटिन में बोलते हैं ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको लैटिन में क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ओके। और सेल थ्योरी में जो वायरसेस होते हैं ना, ये एक्सेप्शन होते हैं। हम लोगों को वायरसेस को इंक्लूड नहीं करना है सेल थ्योरी में। सेल थ्योरी में बैक्टीरिया है, फंजाई है, एल्गी है, और एनिमल्स है, मैमल्स है, सब आएंगे, बट वायरसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस सेल थ्योरी।